हेलो एवरीबॉडी। वीडियो को छोटा रखूँगी। IBPS PO प्रीलिम्स के लिए लास्ट मिनट टिप्स। जैसे कि आपको पता है मेरा IBPS PO निकल चुका है। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है PO। सो मैं आपको टिप्स देने के काबिल हूँ। वैसे तो मैं SBI PO प्रीलिम्स के भी दे देती, लेकिन SBI PO बनी नहीं ना, तो देने में मज़ा नहीं आया। तो इसलिए IBPS PO प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन स्किप करना है। ये टिप मैंने हर्षल अग्रवाल सर से सीखी थी। क्वेश्चन स्किप करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करो, स्किप करो, सॉल्व करो, जो नहीं बन रहा उसको स्किप करो। देखते ही पता लग, इतनी प्रैक्टिस है होनी चाहिए क्वेश्चन को देखने की कि देखते ही पता चले कि क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है और कौन सा बनने वाला है। अटकना नहीं है। क्वेश्चन को मार्क करके ये DI इतने में है, मैं ये करूँगी, वो सब चीज़ नहीं करनी। कंपटीशन तगड़ी है। IBPS PO है यार, कंपटीशन ऑब्वियसली तगड़ी होगी, तो ये गलती नहीं करनी। फर्स्ट। सेकंड गलती, इंग्लिश में अंधाधुंध नहीं मारना है। इंग्लिश में मार्क फॉर रिव्यू करना है। इंग्लिश एक ही वो सब्जेक्ट है जिसमें मार्क फॉर रिव्यू करना है, जैसे भी करके। और जो समझ में नहीं आता, मतलब 30 में से तुमको अगर 20 भी मार्क फॉर रिव्यू करना पड़े तो करो, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करो। 10 जितना श्योर है उतना करो, उसके बाद मार्क ऑफ रिव्यू करके उसको एक एक करके सॉल्व करना है। उसके बाद आया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में पज़ल को एक बार गो थ्रू कर लो। पज़ल के स्टार्टिंग को मतलब लिख लो, कौन सा पज़ल कहाँ स्टार्ट हो रहा है, और साइड में लिख देना कि तुम्हारा मतलब पज़ल है या सीटिंग अरेंजमेंट है। तो उसके बाद मिसलेनियस करना। मिसलेनियस में अटकना नहीं है। मिसलेनियस का स्पीड अच्छा है तो ही मिसलेनियस सारे करना, वरना जितना मिसलेनियस ईजी हो रहा है, मतलब 10 मिसलेनियस है, 5 ईजी है, 5 डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 5 ईजी कर लो और 5 डिफ़िकल्ट में ही टाइम गुजार लो, उसके बाद जगह पज़ल करो, नहीं। मिसलेनियस अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब पज़ल 1-2 ईजी होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस तुमको पूरा करना है। मिसलेनियस पहले जितना इजी है कर लो और डिफ़िकल्ट को छोड़ दो, और पज़ल में से चूज़ करो सबसे। अगर तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है, या फिर पज़ल अच्छा होता है, या फिर कुछ भी टाइप का अगर अच्छा होता है, वो वाला चूज़ करके पहले कर लो। पज़ल करने के बाद फिर से मिसलेनियस को जाओ, जो डिफ़िकल्ट मिसलेनियस छूटा था उसके पास जाओ, क्योंकि डिफ़िकल्ट पज़ल और डिफ़िकल्ट मिसलेनियस में से हमेशा डिफ़िकल्ट मिसलेनियस को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद फिर से डिफ़िकल्ट पज़ल को आना है, ठीक है। ये था मेरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए टिप्स। ऑल द बेस्ट।